जय महाकाल। जय महाकाल की। आज हम मेरठ से इंदौर अपने भाई के घर जा रहे हैं। देखिए ये मेरठ का स्टेशन है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आपको ये देखिए चाय वाले, नमकीन बिस्किट वाले और फल बेचने वाले और ये सब मिल जाते हैं। अगर आपको भूख लगी हो तो आपको यहाँ पर छोले भटूरे वाले भी मिल जाते हैं। अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आने का समय हो रहा है लेकिन लेट हो रही है। यहाँ पर ट्रेन आने का समय 9:12 पर है, पर ट्रेन नहीं आई है, आने वाली है। देखिए एक्सीलेटर भी लगे हुए हैं, यहाँ पर सुविधाएं हैं सारी। अगर कोई नहीं चढ़ सकता तो एक्सीलेटर से जा सकता है, बहुत अच्छा है। अब हमारी ट्रेन आ गई है, हम उसमें चढ़ गए हैं और अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें सीट ढूंढने में भी टाइम लगेगा। जब सीट मिल जाएगी तो हम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएंगे। देखिए कुछ लोगों को अपनी सीट मिल चुकी है, कुछ लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ गए हैं और ये हमारी सीट मिल गई है। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। एक सीट हमें ऊपर की मिली है और एक सीट हमें नीचे की मिली है। जैसे भी होगा हम मैनेज कर लेंगे। अभी लोग अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। हरियाली बहुत है, शीशे में दिख रहा है। और मेरे हस्बैंड लेट गए हैं अपनी सीट पर, क्योंकि इनको नींद आती है तो ये लेट गए। कुछ लोग लेटे हुए हैं कंबल ओढ़कर, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए मौसम भी बहुत ठंडा है। अब ये बैठे हुए हैं, बैठ गए हैं। एक सीट खाली थी तो मैं उस पर लेट गई हूँ कंबल लेकर। स्टेशन आ गया है दूसरा गाज़ियाबाद का, तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। ये गाज़ियाबाद का स्टेशन है, यहाँ पर भी एक्सीलेटर लगे हुए हैं। हरियाली बहुत है, बरसात का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, हरा हरा। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, कहीं रुक जाती है। देखिए बारिश कैसी शीशों के ऊपर पड़ रही है और बाहर तो हाथ निकाल नहीं सकते, क्योंकि एसी कोच में शीशे बिल्कुल फिक्स रहते हैं और ठंड भी लग रही है। गर्मी के हिसाब से कोच में ठंड है। सब लोग अगले स्टेशन पर गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो ये एक्सप्रेस गाड़ी है, लेकिन बहुत धीरे 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 और रुक रुक कर चलती है। कम से कम आगरा तक तो ये बहुत ही धीरे 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 चलती है, ये मैंने देख लिया है। अब कुछ लोगों को तो कम ठंड लगती है, तो कुछ लोग तो चादर ओढ़ कर लेटे हुए हैं, कुछ लोग कंबल ओढ़ कर लेटे हुए हैं। और अब ये राजा की मंडी आ गई है। राजा की मंडी आगरे से शायद पहले पड़ती है, तो राजा की मंडी के बाद शायद आगरा आएगा। और आगरा का स्टेशन आने के बाद अभी ये राजा की मंडी ही है, ये स्टेशन का नाम है। देखिए यहाँ पर भी लोग अपनी ट्रेन के इंतज़ार में इधर से उधर घूम रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, कहीं कहीं घंटे भर के लिए भी खड़ी हो जाती हैं, कहीं माल लोड होता है, ऐसा ही है बस। पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार, हम दोनों इंदौर पहली बार एमपी में जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि रास्ते में सारी वीडियो रिकॉर्ड करती चलूँ। जितना भी मुझसे हो पड़ेगा, पूरी में तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी, लेकिन जितना हो सकेगा मैं रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी देखूंगी रास्ते के नज़ारे। जब पहली बार कहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए ये रास्ते के स्टेशन है। ये नहीं मुझे पता कि कौन सा स्टेशन है, लेकिन लिखा हुआ ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं, देख लेना आप लोग। और जैसे ही मथुरा का, ये ग्वालियर आ चुका है, ये ग्वालियर का स्टेशन है। देखिए कितनी भीड़ कम है। जैसे जैसे हम आगे निकलते जाते हैं, ये ग्वालियर में पहाड़ हैं, जो सिल्ली बनती हैं उनके पहाड़ हैं ये, और बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। शायद इन्हीं में से सिल्लियाँ कटती होंगी। यहाँ पर मशीनें भी लगी हुई थी ऊपर, हमने देखा था पहाड़ों के ऊपर मशीनें थी जिनसे सिल्लियाँ कट रही थी। ये कम से कम 3-4 किलोमीटर का एरिया है और आगे फिर हरियाली है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पर बहुत कम लोग स्टेशन पर दिखाई देते हैं। हमारी यूपी में तो बहुत भीड़ रहती है और बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। गाय भैंस भी चरती हुई नहीं दिखाई देती,
मंदिर भी कम से कम थोड़े से घर हैं तो उससे कम से कम 2 किलोमीटर दूर मंदिर बनाए हुए हैं। पता नहीं लोग कैसे जाते होंगे। बहुत बहुत दूरी पर एक मंदिर है और उसके बहुत दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है एमपी में। ये रूठियाई स्टेशन आ गया है। नाम पढ़कर भी मुझे अजीब सा लगता है। लिखा हुआ है इस पर रूठियाई स्टेशन। अब आप देखिए रात हो गई है और ये देखिए सब लोग अपने कंबल ओढ़कर सोने की तैयारी करने लगे। अब शायद मैं भी नहीं बना पाऊँगी, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड ने भी अपना कंबल और चादर ओढ़ लिया है। और मैं लेट जाती हूँ, लेकिन बार बार बैठकर थोड़ी थोड़ी मुझे अक्सर रात दिन में नींद नहीं आती। रात को भी मैं लेट सोती हूँ, मुझे नींद कम आती है, तो इसलिए मैं कभी बैठ जाती हूँ। जब मैं बैठ जाती हूँ तो बन जाती है वीडियो, जब मैं लेट जाती हूँ तो नहीं बन पाती है। अब इसके बाद शायद देवास का स्टेशन आएगा इंदौर से पहले। देवास से पहले एक ब्यावर पड़ता है, ब्यावर का स्टेशन आता है। लोग कह रहे थे कि ब्यावर उतरेंगे, ब्यावर उतरेंगे। और जैसे ही मथुरा जंक्शन आता है तो आगरे का पेठा और मथुरा के पेड़े बेचने वालों की लाइन लग जाती है। अब हम इंदौर आ गए हैं। स्टेशन पर उतरकर मेरा भाई हम लोगों को लेने आया था गाड़ी में। हम गाड़ी में बैठकर घर पहुंच चुके और ये मेरा भतीजा है अपने फूफा जी के साथ कैरम का आनंद लेते हुए। बोल रहा था कि खेल लो बुआ जी। मैंने कहा तुम्हारे फूफा जी खेलेंगे। ये अपने और ये मेरा भाई और उसके जीजा ये ताश खेलते रहे। कल भाई के घर रुकने के बाद आज हम उज्जैन जा रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने और काल भैरव के दर्शन करने। उज्जैन के महाकाल से करीब बताते हैं कि 7-8 किलोमीटर चिपरा नदी के तट पर काल भैरव का मंदिर स्थित है, जहाँ पर जो करीब लगभग 6000 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि मंदिर और वहाँ काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। वैसे तो प्रसाद उनको हर चीज़ का चढ़ता है, लेकिन उनका जो विशेष प्रसाद है वो मदिरा का ही होता है। तो उनको अब हम उज्जैन नगरी में प्रवेश कर गए हैं। देखिए उनका गेट भी दिख गया। एक छोटा सा मंदिर था। इस मंदिर की मैंने वीडियो बना ली तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने बना लिया। अब हम काल भैरव की तरफ जा रहे हैं। ये काल भैरव का बाज़ार आ गया है। यहाँ पर माला, चूड़ियाँ, सिंदूर और काल भैरव का प्रसाद मिलता है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। छोटा सा बाज़ार है। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग की और गाड़ी पार्किंग करने के बाद प्रसाद ले लिया। अब हम ये काल भैरव का मंदिर दूर से दिखाई दे रहा है। अब मैंने प्रसाद ले लिया है और प्रसाद लेकर हम चल पड़े हैं। देखिए प्रसाद में फूल होते हैं और एक छोटा सा फूल होता है। ये पता नहीं किसी पहाड़ी पेड़ का फूल है। और ये काल भैरव बाबा का मुंह है और पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो है और नीचे इसमें एक शंख लगा हुआ है। इसको हम जाकर अपने दरवाजे पर बाहर मुख्य गेट पर टांग देंगे। अब हम लाइन में लग चुके हैं। मेरा भाई और भतीजा है और पीछे पीछे हम हैं। अभी हमने शुरू की है। लाइनें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। लगता है 2-3 घंटे में नंबर आएगा, पर दर्शन हो जाने चाहिए, टाइम तो कितना भी लग जाए। और देखिए लोगों ने कितने सारे धागे बांध रखे हैं। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है पहले वो धागा बांध कर जाता है, उसके बाद वो दोबारा से मंदिर में आकर धागा खोल जाता है। यो मैं चल पड़ी हूँ मैं ये प्रसाद लेकर। और अभी हम थोड़ी हल्की भीड़ में चल रहे हैं क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है। अभी हम पीछे लाइन में हैं। आगे बहुत सा 10-12 लाइनें हैं। एक लाइन ये मेरे हस्बैंड हैं, एक लाइन ख़त्म होती है और वहीं से दूसरी लाइन टर्न हो जाती है, फिर दूसरी टर्न हो जाती है। इसी तरह से कम 8 लाइनें हैं। उन्हें पार करने के बाद उसके बाद बाबा की सीढ़ियों की लाइन आती है। अभी हमें वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलते जा रहे हैं। बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और छाता बेचने वाले छाता बेच रहे हैं। ये देखिए अब हम लाइन में लग चुके हैं जहाँ पर भीड़ है। भीड़ वाली लाइन में हम पीछे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे चढ़ते हुए जाएंगे। बताया जाता है कि काल भैरव
महाकाल बाबा शिव जी का एक अत्यंत उग्र और बहुत सुंदर रूप है। और ये भी बताया जाता है कि इन्हीं काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को खंडित किया था। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। ज़्यादातर मदिरा का प्रसाद चढ़ता है, भोग लगता है उनको बाबा को। बाकी किसी की मर्जी है, कोई सादा प्रसाद भी ले सकता है। दूर से दिखा रही हूँ मैं आपको मंदिर, और इनके बराबर में ही सिप्रा नदी बहती है। ये देखिए इनका गेट है, कबूतर भी उड़ रहे हैं बहुत सारे, और भीड़ है। हम लगभग गेट के सामने ही जा चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम कितनी देर में अंदर हमारा प्रवेश होगा, अभी पता चलेगा। देखने के जाने के बाद धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते 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 ऊपर जाएंगे तो वो प्रसाद चढ़ा लेंगे। उन्होंने बताया था प्रसाद वालों ने कि नारियल ज़रूर चढ़ा कर आना, अगर नारियल नहीं वो वापस कर देंगे तो आपका प्रसाद नहीं चढ़ेगा। या तो नारियल होना चाहिए या फिर मदिरा की बोतल होनी चाहिए। उनसे वो उनको भोग लगाते रहते हैं। पहले यहाँ बताया जाता है कि जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद कर दी गई है। या तो नारियल चढ़ाइए या फिर आप उनको मदिरा का भोग लगाइए। देखिए जयकारे लग रहे हैं महाकाल बाबा के, और मंदिर के हम लगभग पास ही पहुंच चुके हैं। अभी दिखाई दे रहा है लेकिन पता नहीं आगे कितना है। ये देखिए सब लोग नारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। ये काल भैरव की तस्वीर दिखाई दे रही है, और ये काल भैरव का मंदिर आ गया है। हम बिल्कुल मंदिर के सामने हैं। गर्भगृह में ये नहीं जाने देते, बाहर एक ग्रिल लगाई हुई है, और ग्रिल के पास एक पंडित जी बैठे रहते हैं। 2 पंडित जी बैठे रहते हैं। वो सबका प्रसाद लेकर, बाकी प्रसाद वहीं चढ़ाकर, और आपको थोड़ा सा प्रसाद, और वो जो मैंने बताया था कि वो एक धागे में पिरे हुए होते हैं। सबसे ऊपर पंचमुखी हनुमान जी, फिर काल भैरव बाबा का मुंह, और उसके नीचे एक गोला होता है छोटा सा पीले धागे में लिपटा हुआ, और उसके नीचे एक शंख होता है, वो आपको वापस मिल जाता है। ये देखिए पंडित जी सब लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और पंडित जी इनके मुंह को प्लेट लगा देते हैं, और प्लेट में थोड़ी 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 मदिरा डालते रहते हैं। और अभी आएंगे पंडित जी लगाने के लिए। अभी ये मैंने दूर से फ़ोटो ली थी, तो अब दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए पंडित जी ने प्लेट लगा दी है, और इसमें थोड़ी थोड़ी मदिरा की बोतल में से दारू डाल रहे हैं, और भैरव बाबा पीते जा रहे हैं। बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की, खुदाई भी करवाई, लेकिन पता नहीं चलता कि ये मदिरा जाती तो जाती कहाँ है। हर भक्त के हाथ में मदिरा की बोतल होती है। ये नीचे वाली मूर्ति है, और जो ये दारू पीती है ऊपर वाली है। और ये देखिए ये शिप्रा नदी है, उनके बराबर में। मंदिर से निकल चुके हैं हम बाहर, और ये शिप्रा नदी के पास छोटे छोटे मंदिर हैं। ये बहुत सुंदर दिखाई देती है रात में, बहुत लाइटें पड़ती हैं रंग बिरंगी, और बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और एक जो काल भैरव बाबा में हम ऊपर सीढ़ियों से चढ़े थे, तो वहाँ रास्ते में एक कुत्ता भी था, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, जो उनकी सवारी है। ये देखिए जब काल बाबा के मंदिर में ऊपर जाते हैं तो ये काला कुत्ता होता है, और वो इनकी सवारी है। इनके पैर छूकर हम तब ऊपर जाते हैं। ये है काल बाबा का। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम गाड़ी में बैठकर चल दिए महाकाल के दर्शन करने। लगभग ये 8 किलोमीटर दूर है, और यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, और पार्किंग के पास में ही एक गोल गोल रास्ता घूमता हुआ जाता था। ये बहुत सुंदर बगीचा है, जिसमें छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं, और इनकी जो छत है वो झोपड़ी नुमा है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मन करता है कि बैठ जाएं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, शाम हो चुकी है। और ये देखिए ये एक लेक है इसके पास में ही, और ये बहुत हरा भरा गार्डन है। पता नहीं इसमें इन कमरों में कौन रहता होगा। लेक की चारों तरफ से बाउंड्री हो चुकी है, और रात हो गई है तो लाइटें जल रही हैं। अब हम मंदिर के अंदर मंदिर दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं, और ये देखिए अब हम मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। ये हम मंदिर में पहुंच गए हैं, और पहुंचने के बाद अंदर थोड़ी थोड़ी ये भीड़ थी, कहीं भीड़ थी कहीं थोड़े थोड़े चल रहे थे। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर नीचे आते हैं। ये गर्भगृह है, यहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड से चोरी से ये शॉर्ट वीडियो बना दी
देखिए आप दर्शन कर लीजिए, बाबा का श्रृंगार चल रहा है और मंदिर के ये देखिए बाबा का श्रृंगार हो रहा है, बहुत सुंदरता से उनका श्रृंगार किया जा रहा है। बाहर मंदिर के वो डीजे लगा हुआ है, टीवी चल रहा है, इस पर देख लीजिए अच्छे से, बाबा के दर्शन कर लीजिए। और अब हम दर्शन करने के बाद बाहर निकल जाएंगे क्योंकि भीड़ है, ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, फ़ोन भी ले जाना अलाउड नहीं है। आँखें और तिलक बन गया है, बाकी श्रृंगार भी बाकी है। गुलाबी रंग की चुन्नी उड़ाई हुई है, बहुत सुंदर लग रहे हैं महाकालेश्वर, बहुत ज़्यादा सुंदर। आप ध्यान रखिए, आप लेफ़्ट वाली लाइन में घुसिए, ये हम बाहर आ गए हैं और ये डिस्प्ले पर बाबा की आरती चल रही है। हमने बाहरी आरती सुनी, ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, देखिए कितने सुंदर लगते हैं लाइटों में मंदिर। और ये पेड़ भी है यहाँ पर एक, इस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया चहचहाती हैं। सब लोग यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं और वीडियो वगैरह बना रहे हैं क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है, तो सब लोग बाहर ही बनाएंगे ना। इसके बाद हम हरसिद्धि माता के मंदिर जाएंगे और फिर हम महाकाल लोक घूमेंगे। महाकाल महालोक बहुत सुंदर बताया गया है, उनको भी देखेंगे, दर्शन करेंगे उनके, वे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है महाकालेश्वर के मंदिर की चोटी और यहाँ पर ये माता रानी का मंदिर है। ये देखिए, ये माता जी का मंदिर है और यहीं पास में ही गणेश जी का मंदिर है, ये अभी आएगा और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं बाहर का नज़ारा देखने के लिए भी। ये देखिए, ये बाहर एग्ज़िट होता है और ये गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का मंदिर देखने के बाद हम लोग फिर यहाँ से फ़ोटो महाकाल के दर्शन करने के बाद वहीं मुश्किल से 500 मीटर होगा हरसिद्धि माता का मंदिर, हम वहाँ पहुँच गए। बहुत सुंदर नज़ारा था, दूर से ही दिखाई दे रहा था। वो स्तंभों के ऊपर 2 पोल हैं, उनके ऊपर नन्हे छोटे छोटे दिए जल रहे थे, दूर से ही दिखाई दिया तो हम वहाँ पहुँच गए दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये माँ हरसिद्धि का मंदिर है, बहुत सुंदर है। और मैं आपको माता की भी मूर्ति दिखाऊंगी, पुजारी जी ने बहुत खुला किया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी मूर्ति माता जी की अपने फ़ोन में कैद कर ली। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ बहुत अच्छा संगीत होता है यहाँ का, ये बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसकी आवाज़ बंद नहीं की कि आप लोग भी सुन लेंगे। सब लोग आरती में आए हुए हैं, आरती चल रही है माँ हरसिद्धि की। ये एक सिद्ध पीठ है, कहते हैं कि यहाँ से मांगी हुई मुराद कोई भी अधूरी नहीं रहती। और इनके बाहर एक बाजार लगा हुआ है जिस पर सिंदूर, चूड़ियाँ, खेल खिलौने और पूजा का बहुत सारा सामान मिल जाता है। ये देखिए, मैंने नन्हे छोटे छोटे दीपक जलते हुए हरसिद्धि माता उज्जैन में, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखिए, यहाँ पर ये तो हरसिद्धि माता का मंदिर है और इन्हीं के प्रांगण में ही एक हनुमान जी का भी मंदिर है और माता का भी मंदिर है। हम दर्शन अब करेंगे, देख लिया है हमने ऐसे कि यहाँ पर मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। ये देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है और इसी के बराबर में एक और माता का मंदिर है और फिर हरसिद्धि माता का मंदिर है। यहाँ पर छत बहुत अच्छी है, हरसिद्धि माता के आगे जो बरामदा है मंदिर के आगे, उसकी छत बहुत सुंदर है, उसमें शीशे लगाए हुए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर छत है। और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपना फ़ोन लेकर, लेकिन पुजारी जी ने हल्ला मचा दिया। महाकाल के मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम हरसिद्धि माता के मंदिर के दर्शन किए और अब हम आ गए महाकाल लोक घूमने देखने। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और मैंने आपको एक बात नहीं बताई, जब आप महाकाल के दर्शन करें तो लेफ़्ट वाली लाइन में लगें क्योंकि उससे बहुत नज़दीक से दर्शन होते हैं, दूसरी लाइनों से दूर से होते हैं। अब आप घूमिए महाकाल लोक में, बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया हुआ है। ये देखिए, शिव जी और पार्वती जी खड़ी हैं कमल के फूल में और शिव जी हैं और इनके साथ में भी कोई है। देखिए, बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठ जाओ। और बराबर में जो लेक है उसमें चमकता हुआ पानी बहुत सुंदर लगता है, रंग बिरंगा, लाइटें लगी हुई हैं, बहुत सुंदर कॉरिडोर है। ये देखिए,
इसके पोल पर भी बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है। और यहाँ ये गणेश जी हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं। एक से एक सुंदर मूर्ति है, मन ही नहीं भरता देख देख कर। और जो घास लगाई हुई है या पेड़ पौधे हैं वो भी इतने सुंदर सुंदर हैं कि बस मन करता है देखते रहो। ये शिव जी के ऊपर शेषनाग ने छाया की हुई है। ये देखिए, रात में तो ये पीला पीला दिखता है, दिन में दूसरा कलर हो जाता है क्योंकि रात में लाइटों में चमकता है सब कुछ। ये देखिए आप लोग, ये हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे ही देवता बैठे होंगे और ये बैठने के लिए बनाया हुआ है। कोई घूमते घूमते थक जाता है तो इसमें बैठ जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर हैं। और यहाँ पर शिव जी तांडव कर रहे हैं खड़े होकर। यहाँ ये देखिए, ये शेर पर माता जी हैं, शिव जी हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं। देखो, हाथी के ऊपर खड़े हुए हैं, एक पैर पर शिव जी। दूर से लग रहा है जैसे कि हम कहीं बिल्कुल लाइट की दुनिया में ही आ गए हों। बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, मैंने बहुत नज़दीक से दिखाया आप लोगों को। अगर आप लोग घूमने आएंगे तो कम से कम 2 घंटे कॉरिडोर के लिए लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत मन करता है देखने के लिए और मन भी बहुत लगता है। ये देखिए, और ये थंब हैं, ये पोल खड़े हुए हैं, इनकी नक्काशी देखिए। उधर मंदिर का जो दीवार है उस पर जो जो हुआ सब की नक्काशी की गई है, सब कुछ दर्शाया गया है। लेकिन दोनों तरफ की वीडियो तो एक साथ नहीं बना सकते ना, तो इसलिए मैं कभी इधर घुमा देती हूँ कैमरा, कभी इधर घुमा देती हूँ। मेरा भाई थक गया है, ये कहीं बैठकर आराम करेगा, लेकिन वो कई बार जा चुका, हम तो पहली बार जा रहे हैं ना। ये देखिए, तो इसलिए हमारा तो मन कर रहा है कि देख लें, जो जितना देख सके देख लें। ये शिव जी के सिर पर गंगा है, जो गंगा उनकी जटाओं में बहती है वो शिव जी के सिर पर खड़ी हुई हैं। और खड़ी हुई हैं उन्होंने, शिव जी ने अपने सिर पर उनको ग्रहण किया है। और ये देख लें, ये सब देखने के लिए लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर महाकाल लोग घूमने आते हैं। शायद ही कोई बिना घूमे यहाँ से जाता होगा। आगे सप्तऋषि भी हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा जगह में बनाया हुआ है ये नहीं कि थोड़ी बहुत जगह में है। पैर दुख जाते हैं चलते चलते, फिर भी मन नहीं भरता, क्योंकि पूरा तो हम भी नहीं बना पाएंगे, रात हो गई है। पूरा दिखा दूंगी लेकिन दूसरी तरफ का नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि रात हो गई है, 8:30 बज गए हैं और अब हमें इंदौर के लिए भी निकलना है। रुकेंगे तो हम अपने भाई के घर इंदौर ही जाकर। ये देखिए, ये महाकाल की आरती हो रही है, डिस्प्ले पर चल रहा है। ये मैंने बंद नहीं की, जिससे कि सब कम से कम घंटी की आवाज़ तो सुन सकें। आरती देखो, ये देखो, शिव जी जहर पीते हुए, जो समुंदर से निकला था। एक तरफ राक्षस हैं, एक तरफ देवता हैं, और शिव जी अपना पी रहे हैं जहर। ये देखो कितना सुंदर, उन्होंने पूरा पर्वत खा लिया था। आवाज़ मैंने यहाँ जानबूझकर बंद नहीं की थी, क्योंकि मंदिर में कैसे आरती होती है ये सबके कानों में पड़ जाएगा। घंटी और घंटी की, मजीरों की, जिससे आरती होती होगी, इन सब की आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे तेज भी चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है। और ये मैंने पढ़ा तो नहीं नीचे क्या लिखा हुआ था, सबके नीचे लिखा हुआ है। अगर कोई जानकारी करना चाहे तो सबके नीचे तख्ती लगी हुई है और सब मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ है ये किसकी मूर्ति है, ये क्या करते हुए हैं। पर मैंने वीडियो ज़रूर बनाई सबकी। देखो, सब लोग अपने फ़ोटो खींच रहे हैं और कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब यहाँ पर। और एक बात और, मंदिर में यहाँ दर्शन अगर किसी को जल्दी करने हो तो उनको VIP टिकट लेना होता है 250 रुपये में, तो वो लाइन में से जल्दी निकाल कर दर्शन करवा देते हैं। और 500 रुपये में बिल्कुल दूसरे रास्ते से ले जाते हैं
और दर्शन करवाते हैं शिव जी के। ये शिव जी की बारात चली जा रही है। शिव जी नंदी पर बैठे हुए हैं, आगे ढोल वाले और बाजे वाले हैं, पीछे भी बाजे वाले हैं। ये देखिए शिव जी की बारात चढ़ाते हुए बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। देखकर मन करता है देखने के लिए, मन करता है कि दोबारा फिर जाएं इन सबको देखने के लिए। और आरती की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। आरती के टाइम हम वहीं थे, लेकिन बाहर आ गए थे क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना था। तो देखो, और जब VIP दर्शन कराते हैं गर्भगृह में तो किसी को भी नहीं ले जाते, लेकिन उन्हें मंदिर के पास से बिल्कुल दर्शन हो जाते हैं। उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता वो पैसे देकर। जब हम अगले दिन हम ओमकारेश्वर गए तो एक पंडित जी मेरे पास भी आए, बोले कि आपको जल्दी दर्शन करने हैं। मैंने कहा कैसे कराओगे? अगर आप 250 रुपये दोगी तो मैं लाइन से निकाल के ले जाऊंगा, और अगर आप 500 रुपये दोगी तो मैं आपको अलग से अलग दिखा दूंगा एकदम पास से। मैंने कहा नहीं, हमें तो लाइन में लग के ही दर्शन करने हैं। ऐसे दर्शन का करने से क्या फ़ायदा जो ऐसे चोरी से किए गए। ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की मूर्ति बनी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। सब बहुत साज सज्जा के साथ बनाया हुआ है। और पेड़ पौधे भी, ये देखिए ये कौन से भगवान जी हैं। सारे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। बहुत भीड़ है, सब लोग देख देख कर वापस आ रहे हैं और घंटियाँ लगातार बज रही हैं। देखते रहिए आप इसको। पूरा महालोक मैंने बना लिया, महाकाल का महालोक। ये अभी बना है तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये नहीं था। इसको भी बनाया गया है लोगों को देखने के लिए कि सब श्रद्धालु आएँ और इनके दर्शन करें। ये ऐसे तो दर्शन तो मंदिर के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग बाग आते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है भूत आकर। और रात में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मैं अंदर सप्तऋषि आएंगे। मेरे भतीजे ने मुझे बताया, अरे वे जो आँख में कौन से लगाते दिया आप उनको देखना। मैं बोल रही थी कि बेटा मेरे पैर बचने लगे, आप सप्तऋषि को देखना। अब हम सप्तऋषि की तरफ जा रहे हैं। इसके बीच में पेड़ भी लगे हुए हैं, और जो लाइव दिखाते हैं वो भी मेरे सारे अंदर है। हमारे नीचे लाल लाइट लग रही है और बोरा पानी बताया कि हमारे नीचे लाल लाइट लगी हुई है और बराबर में एक लेक है। वो लाल लाइट उस पानी में लाल, अब हमारे नीचे लाल लाइट पड़ती है तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए शंकर भगवान को पैर के नीचे दबाया हुआ है किसी को। और देखो शिव जी की मूर्ति के पास ये पहले ऋषि हैं। देखती हूँ कि कौन से ऋषि हैं। ये तख्ती दिखाऊंगी मैं आपको, आप खुद देख लेंगे। ये शिव जी बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ पानी के फव्वारे चल रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा होता है ये वाला भी। ये देखो सब लोग जा जा कर अपनी फ़ोटो खींचते हुए। ये है ऋषि। अब नहीं ये चलते हैं, चलो यही चलते हैं। ये देखिए ये कौन से ऋषि हैं। ये हैं साथ है तो अभी दिखाऊंगी मैं। पहले मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने तख्ती की तरफ लगाया कि अब मैं आपको बताऊंगी ये कौन से ऋषि हैं। ये हैं ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न महर्षि अत्रि, ऋग्वेद के 5वें। ये देखिए, और अब ये दूसरे ऋषि आ गए हैं। इनका नाम है, अभी दिखाऊंगी। पहले आप देखिए पत्थरों के ऊपर कैसे नक्काशी कर करके कितना सुंदर सुंदर बनाया हुआ है। ये हैं महर्षि कश्यप। दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह कर देवगण बनकर इन्होंने विवाह किया। देख लो, ये देखो देखो कितनी सुंदर नक्काशी की गई है इनके ऊपर। बाद में मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं इनकी तख्ती की भी वीडियो बना लूँ, सबको पता चल जाएगा कि कौन से ऋषि हैं। मैं ऋषि अत्रि, ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा हैं। ये ऋषि अत्रि। आप देखते रहिए, मैं अब ऋषियों की वीडियो बना रही हूँ।
बहुत रात हो चली है, घर भी जाना है। और रास्ते में जो गाड़ी के बीच में है, यहाँ पर सोयाबीन की खेती बहुत होती है। सारे खेतों में सोयाबीन बोई रहती है। सोयाबीन ही सोयाबीन दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत सोयाबीन होती है एमपी में। ये हैं ऋषि भारद्वाज, बृहस्पति के पुत्र, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा तथा बृहस्पति के पुत्र, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति भारद्वाज संहिता विमान शास्त्र के रचयिता ऋषि भारद्वाज। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, छोटी मूर्तियाँ नहीं हैं। ये एक स्तंभ बनाया हुआ है बीच में, पूरा तो फोन में नहीं आता, पर जैसा भी आता है दिखा दिया मैंने। और ये देखिए इधर लाइटें लगी हुई हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो उसके ऊपर शेषनाग बनाया हुआ है। शेषनाग के आसपास भी कुछ है, नक्काश पत्थरों पर नक्काशी कर करके तब बनाया इन्होंने। ये कौन से ऋषि हैं? ये हैं, ये देखो हाथ में कटार वगैरह कुछ ले रखा है। इनके नीचे जो है ये, इनका कुछ इतिहास रहा होगा, इतना तो मैं नहीं जानती। खैर, महर्षि विश्वामित्र योद्धा से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले गायत्री मंत्र के दृष्टा अनुवांशिक विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता ये हैं महर्षि विश्वामित्र जी हैं। देखिए कितने सुंदर कैसे हैं, बैठे हुए तप कर रहे हैं। बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई हुई हैं, बहुत अच्छा महाकाल लोक है। मन करता है कि यहीं रुक जाएं रात में भी। देखिए अब ये चौथे ऋषि के पास हम पहुंच गए हैं। देखो मैंने बहुत कोशिश की है, पत्थरों पे जो कारीगरी की गई है उसे दिखाने के लिए भी और ऋषि को दिखाने के लिए भी बहुत कोशिश की। जितना मैं दिखा सके मैंने आपको दिखाया और अपने लिए भी यादगार बनाया कि कभी मन नहीं जा पाएंगे तो देखेंगे हम। और ये हैं महर्षि गौतम, स्मृतिकार, न्यायशास्त्र के धनुर्वेद के ज्ञाता, प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता पंच कन्याओं में सम्मिलित माता स्मरणीय अहिल्या के पति। ये देखिए बहुत सुंदर महालोक, देखने लायक महालोक। जो भी जाए उज्जैन नगरी वो महालोक को जरूर देख कर आए। वैसे तो दर्शन करने ज़रूरी हैं, लेकिन दर्शन के बाद इनको देखकर जितनी हमें थकान होती है उससे ज़्यादा मन खुशी से भर जाता है। इतना सुंदर देखकर ज़रूर जाओ। वैसे तो उज्जैन में 2 दिन लग जाते हैं क्योंकि 3 मंदिर हैं यहाँ पर। मंदिर और भी बहुत सारे हैं पर ये तो है ही हैं आसपास में ही, तो इनको देखने के लिए भी। और अब कल जाएंगे हम ओमकारेश्वर। ये हैं महर्षि जमदग्नि, अस्त्र शस्त्र तथा संजीवनी विद्या के ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान तथा विष्णु अवतार परशुराम के पिता। ये परशुराम के देखो कल जाएंगे हम ओमकारेश्वर। सुबह निकलेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है मैंने सुना है। तो हम अब घर जाकर हमें कम से कम 11 बज जाएंगे घर जाने में, और उसके बाद हम कल निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए। अब मैं आपको इस वीडियो को दिखाने के बाद ओमकारेश्वर की वीडियो दिखाऊंगी। ये देखिए ये ऋषि हैं, महर्षि वशिष्ठ। ये हैं महर्षि वशिष्ठ, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के योग वशिष्ठ के वक्ता, सूर्यवंश के पुरोहित, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति शस्त्रादि विद्या के ज्ञाता। ये हैं ऋषि वशिष्ठ। कितने ऋषि हो गए? मुझे लगता है कि 6 ऋषि हम देख चुके हैं, अब 1 ऋषि और बचे हैं। अब उनको भी देख लीजिए आप, देखिए ध्यान से। ये है महर्षि कश्यप। अच्छा ये तो मैंने पहले भी दिखा दिया था आपको। 17 कन्याओं कर देवगण आदि असुरगण आदि जगत का विस्तार करने वाले तथा स्मृति ग्रंथों के रचनाकार। ये तो शुरू में भी आए थे। लगता है हम घूम घाम कर फिर यहीं पहुंच गए, जो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। हाँ ये तो मैं दिखा चुकी हूँ आपको। महर्षि अत्रि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न ऋग्वेद के 5वें मंडल
दृष्टा वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक तथा अत्रि स्मृति के कर्ता। यहाँ पर ये गोल गोल बने हुए हैं गोलाई में, तो यही नहीं पता चलता कि हम दोबारा आ गए क्या यहाँ पर। अच्छा दक्ष का, अच्छा ये दक्ष का वो करते हुए, दक्ष का वध करते हुए, दक्ष का सिर काटते हुए, सिर छेदन है ना लिखा हुआ है। वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन करते हुए, दक्ष का सिर छेदन हो रहा है यहाँ पर राजा दक्ष का। और अब ये देखिए शिव जी की मूर्ति और इन पर फव्वारे चलते हुए, बहुत शंकर जी बैठे हिमालय के ऊपर, सुंदर देखिए। और एक बत्तख बनाई हुई है बहुत सुंदर, बड़ी है, पानी निकल रहा है, छोटी सी लग रही है लेकिन बहुत बढ़िया। पानी में देखिए कैसे लाइटें लग रही हैं, ये पानी है बड़ा, ये यहाँ शेर के मुंह से पानी का झरना बह रहा है उसके बीच में, लेकिन वहाँ पर कोई अंदर नहीं घुसता, यहाँ पर मना किया हुआ है कि अंदर नहीं जाना। और ये दूसरी तरफ का है कि वहाँ हम नहीं गए, फिर हम वापस इधर से ही आ गए क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और रात को घर भी जाना था इंदौर। तो ये देखिए ये मैंने चलते चलते छोटी सी वीडियो बना ली, बहुत सुंदर है। घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे और कल सुबह उठकर हम ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जाएंगे। मैंने आपको पूरा महाकाल लोक दिखा दिया, घुमा दिया, बल्कि वैसे तो देखने से ज़्यादा सुंदर लगता है पर फिर भी जहाँ तक हो सका मैंने आपको सब कुछ दिखाया जो जो महाकाल लोक में है। काल भैरव, महाकाल, हरसिद्धि माता और महाकाल लोक के दर्शन करने के बाद अगले दिन हम चल दिए ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। बताया जाता है कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम जल्दी ही चल दिए, सुबह ही निकल गए 5 बजे। ये देखिए यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा है, बीच का 4-5 किलोमीटर का रास्ता, पहाड़ी इलाका है, बहुत मन लगता है यहाँ पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कें हैं। 80 किलोमीटर का रास्ता इंदौर से हमने करीब 2.5 घंटे में पार किया अपनी गाड़ी से। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी बहती है यहाँ बीच में। और यहाँ पर देखिए कितनी चौड़ी नदी है, ये बहुत बड़ी है। और यहाँ पर जो खेत हैं वहाँ पर और कोई ज़्यादा फसल नहीं होती, लेकिन सोयाबीन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। जिधर देखो उधर सोयाबीन ही सोयाबीन बोई रहती है। हम अपने भाई की गाड़ी में बैठकर अपने भाई के साथ निकल पड़े ओमकारेश्वर के लिए। देखिए हम आ चुके हैं, हमने पुल पार कर लिया है और पुल पार करने के बाद नर्मदा नदी का पुल पार करने के बाद ये हमने प्रसाद ले लिया। अब हम प्रसाद लेकर लाइन में लगने के लिए चल दिए। काफ़ी दूर की दो तरफ एक बीच में एक ग्रिल लगाई हुई है, दोनों तरफ से जाया जाता है इधर। और बहुत दूर तक चलने के बाद हम ओमकारेश्वर, ये देखिए यहाँ की दुकानें ओमकारेश्वर की। यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान भी, लस्सी वगैरह, ठंडा, ये सब मिल जाता है और थोड़ा खाने का भी मिल जाता है, नाश्ता हल्का फुल्का। अब हम यहाँ पर लाइन में लगेंगे क्योंकि हम सुबह ही निकल गए थे, तो हम 8 बजे यहाँ पर आ जाएंगे हम लाइन में। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है यहाँ पर। पहले मेरी बहन आई थी 2-3 महीने पहले, उसको 8 घंटे में दर्शन हुए थे। यहाँ बहुत लाइन लगती है और 4 मंजिल पार करने के बाद लाइन में सीढ़ियों से जाया जाता है। सीढ़ियों से जाने के बाद 5वीं मंजिल पर ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, वहीं उसी एक मंजिल पर 4-5 बार घुमावदार लाइनें बनी हुई हैं। उन चारों में पहले सीधे जाते हैं, फिर उसी अगली लाइन में वहीं पहुंच जाते हैं जहां से गए थे, उसी के आसपास। और ऐसे ही चलते हमें करीबन 3 या 3.5 घंटे हो गए। और 12 बजे इनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, फिर 1:15 बजे इनके कपाट खुलते हैं। अगर कोई 12 बजे तक अंदर नहीं पहुंच पाया गर्भगृह में, तो फिर इंसान को 1.25 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। और मैं तो बस 3 घंटे तक चलते रहे, धीरे धीरे, कोई खिसकता ही नहीं है आगे को,
क्योंकि यहाँ अंदर ले जाया जाता है महाकाल पर, तो बाहर से ही दर्शन करा दिए जाते हैं। ये देखिए हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मुख्य दर्शन मार्ग है ये। और यहाँ पर भी वीआईपी की सुविधा है। वीआईपी में 500 रुपये में ये सीधे दर्शन करा देते हैं। पूछते हैं आपके पास वीआईपी का टिकट है क्या? कोई काउंटर नहीं बना हुआ, यहीं के जो पंडित जी हैं उन्हीं से ही बात करनी पड़ती है। तो वे जिस दरवाजे से निकलते हैं उस दरवाजे, ये गणेश जी का मंदिर है सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हुए। और ये हम आ गए नंदी महाराज के पास। ये नंदी महाराज दरवाजे के, मंदिर के दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी लोग इनको सब जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रसाद में यहाँ जल की बोतल भी मिलती है जो नर्मदा नदी का जल होता है। ये देखिए सब लोग जल चढ़ा रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है। और हम नंदी जी के पास लाइन में लगे हुए हैं। अभी लग रहा है कि टाइम बहुत हो गया है, तकरीबन 11 बज गए हैं। लगता है लगा था कि पता नहीं दर्शन होंगे या 1.25 घंटे के बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए नंदी जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं लोग और प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। और यहाँ महादेव के आगे एक शीशा लगा हुआ है, उसी में से आकर उसी शीशे में जल चढ़ाया जाता है जो महादेव के ऊपर पहुँच जाता है। ये देखिए कितने ऊपर कैसे ये मंदिर बनाया होगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नक्काशी की गई है पत्थरों को काट काट करके। यहाँ पर कहते हैं कि नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है, इसलिए इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर रखा गया है। ये देखिए इसके जो स्तंभ हैं कितनी सुंदर नक्काशी कर करके इनको बनाया गया है, बहुत सुंदर है, बहुत मन लगता है। पूरा मंदिर ऐसे ही इनके स्तंभों के ऊपर। ये देखिए हम आ गए अंदर, मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैंने ऐसे ही फ़ोटो लगा दी थी और फिर ये हमने बाहर आकर ये अपने फ़ोटो लगा दिए बाद में। ये ऐसा नज़ारा है मंदिर के बाहर का, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसमें फ़ोटो लगा दी। और ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हम चले अब ममलेश्वर महाराज के दर्शन करने। ममलेश्वर महादेव को महादेव के मंदिर की जो बनवाया था वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, ऐसा बताया जाता है। कहते हैं कि ये ममलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये ओमकारेश्वर का ही दूसरा हिस्सा है। अगर आप इनके दर्शन नहीं करते तो आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगती। और ये देखिए आ गया मंदिर। यहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउड था, इसलिए किसी ने मना भी नहीं किया। यहाँ हमने छोटी सी वीडियो बना ली थी और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम नर्मदा नदी के तट पर वापस घूमने आए और हमने ये फ़ोटो खींच लिए। ये भी बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। ये जो फ़ोटो के पीछे दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। ये नर्मदा के दक्षिणी तट पर बना हुआ है और उसके बिल्कुल सामने ओमकारेश्वर का मंदिर है। अच्छा लगता है यहाँ आकर। बाज़ार भी है यहाँ पर, जिसमें से महाकाल के कपड़े, कुर्ते वगैरह और ये सिंदूर और ये पूजा का सब सामान और खेल खिलौनों की दुकानें हैं, सब मिल जाती हैं। और रेस्टोरेंट भी आसपास ही हैं। पार्किंग हमारी थोड़ी दूर है, तो इसलिए अब हम पैदल गाड़ी पार्किंग तक जाएंगे। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम गाड़ी में बैठकर चल पड़े और हम पहुंच गए इंदौर। इंदौर में ये खजराना गणेश मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और बताया जाता है कि ये इस मंदिर में जो कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है, आज तक कभी भी किसी की मनोकामना अधूरी नहीं रही। जो भी कुछ मांगने जाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। बताते हैं कि पंडित जी सिंदूर देते हैं, वैसे हमने नहीं किया क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर है। हमने ऐसे ही भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए। कहते हैं कि पंडित जी सिंदूर देते हैं और उसका एक सतिया बनाया जाता है और सतिया के ऊपर फूल चढ़ाकर जो भी जिसके मन में होती है वो मांगता है तो उसकी खजराना गणेश जी ज़रूर इच्छा पूरी करते हैं।
मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत लोग आ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती वैसे, लेकिन छोटी छोटी सी लाइनें लगती रहती हैं। अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर जाकर। हो सके तो आप लोग भी जाइएगा। और देखिए अब हम मंदिर में से जा रहे हैं, अब लाइन में लग रहे हैं हम। यहाँ पर भी कई सारी ग्रिल लगा लगा कर लाइनें बनाई हुई हैं, जाने की अलग हैं, आने के लिए अलग हैं। ये छोटे छोटे और भी मंदिर हैं। और ये देखिए पेड़ भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे, बहुत बड़ी जगह में ये मंदिर बनाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम सीढ़ियों से चढ़ेंगे और सीढ़ियों से चढ़ने के बाद फिर हमें गणेश जी के दर्शन होंगे। मैंने सारा ही मंदिर दिखा दिया। ये देखिए सीढ़ियों से लोग जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चल दिए, क्योंकि ये मंदिर भी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, तब गणेश जी के दर्शन होते हैं। ये देखें यहाँ पर एक माता की मूर्ति लगी हुई है, ये बाहर है मंदिर के। अगर मंदिर की तरफ से देखें तो मंदिर के उल्टे हाथ की तरफ ये मूर्ति है। और अब आएगा गणेश जी का मंदिर। ये देखिए ये छत है यहाँ की, ये भी हर सिद्धि माता की तरह बहुत सुंदर छत है, शीशे लगाए हुए हैं इसमें भी। और ये मंदिर है। इस मंदिर को पार करते हुए धीरे धीरे भीड़ खिसक रही है। लोग पुजारी जी से फूल माला मांग रहे हैं, कोई फूल मांग रहा है, कोई पुजारी जी से सिंदूर मांग रहा है। पुजारी जी कह रहे हैं कि आप आगे जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप मांगेंगे। और फूल और प्रसाद पुजारी जी यहाँ पर दे रहे हैं और हमारा प्रसाद आगे चढ़ेगा। ये भी एक मंदिर है यहाँ पर। और ये देखिए ये पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी सबको दे रहे हैं फूल प्रसाद, जो भी जिसके हिस्से में आता है वही मिल जाता है। यहाँ भी लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उस लाइन में नहीं थे, हम तो दूसरी लाइन में थे, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। ये पंडित जी जल का छींटा भी मार रहे हैं। और अब हम जो खजराना के गणपति महाराज हैं उनके सामने ही आने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये गणेश जी की मूर्ति है मंदिर के बाहर। उल्टे हाथ की तरफ माता की मूर्ति है, सीधे हाथ की तरफ गणेश जी की मूर्ति लगाई हुई है। और अंदर जो गणेश जी हैं उनका रंग फिरोजी रंग से, वो फिरोजी रंग के गणेश जी हैं और बहुत सुंदर स्वरूप है उनका। देखिए अभी दिखाऊंगी, अभी आगे भीड़ है, अभी आगे नहीं चल पा रहे। अभी देखिएगा आप, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। अभी सब पुजारी जी से फूलों की मांग करें, पुजारी जी हमें भी दे दीजिए, हमें टीका लगा दीजिए। ये आ गए हमारे खजराना के गणेश जी महाराज, गणपति बप्पा मोरिया। ये देखिए बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए। यहाँ किसी ने भी मना नहीं किया फ़ोन ले जाने के लिए। ये हैं गणपति जी महाराज। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पर कोई भी खाली झोली नहीं लौटा आज तक, ऐसा माना जाता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने बहुत देर तक यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जगह तो जहाँ भी जाते हैं वहीं कैमरा बंद करो, फ़ोन बंद करो, यही बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा। खूब अच्छे से दर्शन किए हमने। ये देखो पुजारी जी नारियल चढ़ाकर वापस दे रहे हैं और दोनों तरफ पुजारी जी बैठे हुए हैं। ये देखिए मैंने आपको बड़ा करके भी दिखा दिया। दर्शन कीजिए अच्छे से और गणेश जी की जय बोलिए। ये सारे पुजारी जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर दूब प्रसाद के साथ दूब घास भी चढ़ती है और नारियल भी चढ़ता है। इसके बाहर ही एक छोटी सी सड़क है मंदिर के ठीक सामने, और उसमें दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर दुकानें सजाई हुई हैं। ये इधर से उतरने का रास्ता है। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जा चुके हैं और मैं इधर भी कई सारे मंदिर हैं, लेकिन हमें देर हो रही थी तो मैंने इनकी बाहर से ही वीडियो बनाई, अंदर में नहीं जा पाई। ये मैं उतरने के बाद यहाँ से बाहर से वीडियो बना रही हूँ। जैसा यहाँ का दिखता है नज़ारा, ये देखिए बहुत सुंदर कलश रखा हुआ है और बाहर से भी सुंदर है मंदिर, अंदर से भी सुंदर है और सारे ही मंदिर बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं। ये राम दरबार है और इधर भी ये मंदिर हैं, इनमें भी लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं मंदिरों में।
सारे ही मंदिर बहुत सुंदर बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा है खजराना का गणेश मंदिर। और ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं बाहर भी। अब हम बाहर निकलने जा रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही हूँ। मन कर रहा था कि जितनी बना सकूँ उतनी बना लूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और बहुत लोग भी आ रहे हैं, जिसको पता है वो तो आता ही है, जिसको नहीं पता वो नहीं आता यहाँ पर। तो देखो फिर गणेश जी के दर्शन हो गए। वापस मुड़ते हुए मैंने फिर से दोबारा से वीडियो बना ली, निकल कर बाहर खड़े होकर फिर दोबारा से गणेश जी के दर्शन करवाएंगे। ये सब भक्त लोग कैसे आकर प्रसाद चढ़ाने हैं। फिर भीड़ भाड़ रहती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता दर्शन में, चलती हुई लाइन होती है, चलते रहते हैं और दर्शन होते रहते हैं। ये दोबारा से देखिए, फिर खूब अच्छे से दर्शन कीजिए गणेश जी के। दोबारा से मैंने अपना फ़ोन घुमा दिया था, तो इसलिए गणेश जी के दर्शन हो गए दोबारा से। सब अपना प्रसाद लेकर खड़े हैं, अपने घर को जा रहे हैं। धूप घास जो होती है, ये देखिए ये बाज़ार है यहाँ का, एक छोटी सी सड़क है, उसके दोनों तरफ ये बाज़ार लगा रहता है। यहाँ पर पूजा की सब सामग्री मिल जाती है। कोई कोई दुकान बच्चों के खेल खिलौनों की भी होती है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइटें जली रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है इस बाज़ार से। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ।